हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी। ये हमारी इंग्लिश की सीरीज चल रही है जिसमें आज हम नाउन चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। नाउन हम ऑलरेडी 3-4 टॉपिक हम उसके डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम रूल्स पढ़ने वाले हैं नाउन के। तो अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा उसको हम सेंटेंस में किस तरह से यूज करेंगे आज आपको ये समझ आएगा। प्लस कुछ एक्सेप्शंस होते हैं वो भी समझेंगे। हमने कई तरह की नाउन पढ़ी, जैसे हमने देखा कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसमें हमने डिवाइड किया था। इससे पहले हमने पढ़ा था कलेक्टिव नाउन, ठीक है, क्या होती है, मटेरियल नाउन क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है। तो उनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें और अच्छे से समझ आएंगी। बाकी इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको पढ़ लेना, लेकिन आपको पढ़ना पूरा ही पड़ेगा, तभी आपको पूरा अच्छे से समझ आएगा। देखिए, कुछ नाउन ऐसी होती है जिनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। अच्छा, कौन सी नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है? देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको एक चीज बताई थी, नाउन। नाउन को हमने एक बोला काउंटेबल है, ठीक है, काउंटेबल है, और एक बोला अनकाउंटेबल है। नाउन कैसी है? काउंटेबल है और अनकाउंटेबल है। काउंटेबल को आप क्या कर सकते हो, एक बता सकते हो क्या? हाँ, काउंटेबल है तो काउंट करके एक बता देंगे, हाँ बता सकते हैं। तो एक पेन है तो इसको आप एक बता सकते हो, इसका मतलब सिंगुलर, एक मतलब सिंगुलर, तो सिंगुलर बता सकते हो। तो काउंटेबल नाउन में आपकी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गई। अब आप एक से ज्यादा बता सकते हो, हाँ एक से ज्यादा 2, 3, 4, 5 बता सकते हैं, तो वो प्लूरल हो गई, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गई। तो नाउन में सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल को तो आप काउंट ही नहीं कर सकते, और एक को एक से ज्यादा कैसे बताओगे? तो ये हो गया आपका। देखिए, एक चीज बताऊं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ मैंने आपको बताया था वर्ब कैसी लगती है, सिंगुलर। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कैसी लगती है, प्लूरल, ठीक है, प्लूरल वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। अनकाउंटेबल नाउन जिसको काउंट ही नहीं करते, तो एक ही मान के चलते हैं, जिसको काउंट ही नहीं कर सकते, तो सिंगुलर वर्ब लगती है। अब यहाँ तक आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आगे में हो सकता है इस चीज को चेंज करो, बट अभी तो इतना ही रखना है। किसी भी सेंटेंस को अगर आप बनाते हैं तो उसमें क्या चीज देखते हैं, सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और क्या होता है, वर्ब होती है, और ऑब्जेक्ट होते हैं, और अदर वर्ड्स में बहुत कुछ आ जाता है, प्रीपोजिशन वगैरह 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 सब कुछ आ जाता है। लेकिन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीजें तो होंगी ही। अब आप बोलोगे नहीं मैम, ऑब्जेक्ट भी नहीं होता कई बार, तो सब्जेक्ट और वर्ब होती है, तो भाई इतना मान लो, है ना, सब्जेक्ट और वर्ब भी होती है, और किसी में ऑब्जेक्ट भी होता है, और किसी में और बहुत कुछ 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 होता है सेंटेंस में, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब तो होती है। हम सिंपल सा मान के चलते हैं, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब ये जो सब्जेक्ट होता है ना, इसके अकॉर्डिंग लगती है हमेशा वर्ब, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है ना, इसके अकॉर्डिंग लगती है वर्ब। ओके, तो किसी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। बट अगर सब्जेक्ट में क्या हुआ, नाउन ही होगी, ठीक है, सब्जेक्ट में तो नाउन ही होगी। अगर ये अनकाउंटेबल सब्जेक्ट हो गया, मतलब नाउन अनकाउंटेबल हो गई, तो अनकाउंटेबल के साथ आपने कैसी वर्ब लगाई है, आपने लगाई है सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो हमने अभी तक ये जाना कि सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। अनकाउंटेबल को आप सिंगुलर की तरह ही लेते हो, तो अनकाउंटेबल हो या सिंगुलर हो तो सिंगुलर ही वर्ब लग जाएगी। क्लियर है, इतना समझ आ गया। अब इतना समझने के बाद आपको इस चीज को याद नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको समझा दिया, अब आप खुद आंसर बताओगे। मैंने आपको कुछ नाउन बताई थी जो अनकाउंटेबल थी, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन बताई थी। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ अब मैंने बता दिया आपको सिंगुलर वर्ब लगती है, तो क्या आप इसका आंसर दे सकते हो? मैं बोलूं सीनरी, सीनरी का मतलब होता है दृश्य, ठीक है, सीनरी, मेरे सामने बहुत अच्छा दृश्य है, या कलेक्शन ऑफ सीन्स, बहुत सारे सीन्स के कलेक्शन को सीनरी बोलते हैं। मतलब सीनरी, आपके घर में लगी हुई सीनरी की बात नहीं करें, बाहर जो दृश्य दिख रहा है आपको, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है दृश्य, बहुत सारे कलेक्शन ऑफ सीन्स, दैट इज सीनरी। तो सीनरी कैसी है, अनकाउंटेबल। आप 50 सीनरी, 50 दृश्य देख लो, 100 देख लो, 500 देख लो, ये अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल, जब अनकाउंटेबल नाउन होगी तो उसके साथ वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है। सेम इस तरह से मैं आपको एक एडवाइस दूं, 5 एडवाइस दूं, 10 एडवाइस दूं, तो आप क्या बोलोगे, एडवाइस। तो ये भी कैसी है, अनकाउंटेबल नाउन, पढ़ चुके हैं हम, तो इसके साथ भी वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर। सेम इसी तरह से इंफॉर्मेशन हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, ठीक है, वर्क, वर्क आज का वर्क, कल का वर्क, 50 दिन का वर्क, वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। वर्क, आप बोलोगे मेरे पास बहुत सारा काम है, ठीक है, बहुत सारा वर्क है मेरे पास, बहुत सारे वर्क्स है मेरे पास, नहीं ऐसे तो नहीं बोलोगे, बहुत सारा वर्क है, WORK, दैट इज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है तो आपकी वर्क कैसी लगेगी, सिंगुलर। सेम इसी तरह से मैं बोलूँ मशीनरी, ठीक है, स्टेशनरी, फर्नीचर। अच्छा, फर्नीचर में मैं आपसे बोलती हूँ टेबल, ठीक है, तो टेबल को आप 1 2 3 काउंट कर सकते हो, चेयर को 1 2 3 4 काउंट कर सकते हो, दैट इज काउंटेबल नाउन, ठीक है, उसको सिंगुलर प्लूरल बता दोगे। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ फर्नीचर, मेरे घर में फर्नीचर है, ठीक है, मेरे घर में फर्नीचर में आपके गेट भी आ गए, आपका एक रूम का फर्नीचर हो गया, 2 रूम का हो गया, 10 रूम का हो गया, उन सबको एक ही रूम में भर दो तो भी आपका फर्नीचर ही रहेगा, फर्नीचर्स नहीं हो जाएगा,
दैट इज अनकाउंटेबल नाउन, उसको भी आप काउंट नहीं करते हो। अव्यूज हो गया, फ्यूल हो गया, राइस हो गया, ग्राम हो गया, इशू, ठीक है। इशू आपके दो स्पेलिंग होती है, एक तो इशू होता है और एक होता है इशूज। तो इशू हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होती है, दैट इज संतान हम उसको बोलते हैं, ठीक है। और इशूज, इशूज ठीक है, मुद्दा। तो बेसिकली इशू अनकाउंटेबल नाउन है, ओके। इसी तरह से मैं बोलूं बेडिंग, रिपेयर, न्यूज, मिसचीफ, ठीक है। इसके अलावा पोइट्री, पॉटरी, ठीक है। पोइट्री जो होती है, हम कविता लिखते हैं उसको पोइट्री बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स। अच्छा, अब ये आ गए सब्जेक्ट्स के नाम, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब है। इस वर्ड के लास्ट में एस है, और मैंने आपको बताया था किसी नाउन को आपको सिंगुलर से प्लूरल करना हो तो आप उसमें एस लगा दो या ई एस लगा दो, ये तो बताया था। किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल करना है तो उसमें एस ई एस लगा दो, ठीक है। जैसे गर्ल, गर्ल्स, ठीक है। तो अब आप बोलोगे इकोनॉमिक, इसमें एस लगा हुआ है, और जल्दी जल्दी फटाक से बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, एस लगा हुआ है, ये तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। बस सही करा है, वही हो गया घपला। आपको क्या करना है, ये क्या है, सब्जेक्ट का नेम, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स। इसी तरह से मैं बोलूं इंग्लिश, ये किसी सब्जेक्ट का नेम है, इंग्लिश। इंग्लिश कैसा है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट का नेम है भाई, सिंगुलर है। तो वर्ब कौन सी लगाई आपने, सिंगुलर वर्ब लगा दी, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। यहाँ तो आपने कर दिया, लेकिन आपके सामने फिजिक्स दिख गया, आप बिना दिमाग लगाए सिर्फ और सिर्फ ये देखते हो फिजिक्स, एस लगाए लास्ट में, तो ये तो हो गई प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो हम लगा देते हैं प्लूरल वर्ब। यही हमने कर दी गलती, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या याद रखना है कि ये फिजिक्स जो वर्ड है ना, उस वर्ड में ही लास्ट में ऐसा है यार, उस वर्ड की क्या गलती है, उसकी खुद ही लास्ट में ऐसा है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, तो ये वर्ड के ही लास्ट में एस है, ना कि ये प्लूरल है, तो ये सभी सिंगुलर ही है। तो ये सब कैसे हो गए आपके, मतलब आपके सिंगुलर वर्ब लगेगी इन सभी के साथ, ठीक है। इसी तरह से न्यूज हो गया, तो NEW, ये तो न्यू मतलब नया हो गया, NEWS न्यूज, समाचार जिसको हम बोलते हैं, इस वर्ड के लास्ट में ही ऐसा है, ठीक है। और न्यूज अनकाउंटेबल है, तो इसी वजह से इसमें क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। क्लासिक हो गया, ठीक है। तो ये सभी चीजें, इनिंग्स हो गया, गैलोज हो गया, ये सभी चीजें होती हैं, इनके साथ कैसी वर्ब लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है। क्यों लगती है, समझ आ गया, ठीक है। नॉनसेंस बोलूं मैं आपको, पोइट्री बोला मैं, पोट्री बोलूं, POTTERY, पोट्री, ठीक है। इसी तरह से मशीनरी, ठीक है, कलेक्शन ऑफ मशीन्स होता है। तो ये बेसिकली आपकी कैसी होती है, सब आपकी अनकाउंटेबल नाउन हो गई, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपकी सिंगुलर वर्ब लगती है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो सीनरी ऑफ नैनीताल इज एनचेंटिंग, ठीक है, सीनरी ऑफ नैनीताल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है ना, सीनरी ऑफ नैनीताल। इज क्या है, वर्ब है, ओके, ठीक है। इज क्या है, वर्ब, ये भी आपकी वर्ब ही है, तो बेसिकली इज एनचेंटिंग, ये भी आपके, ये वाला आपका वर्ब हम ले रहे हैं। तो इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। सीनरी ऑफ नैनीताल, नैनीताल की सीनरी, ठीक है, नैनीताल की सीनरी। यहाँ पे वर्ब क्या है, इज। नैनीताल की सीनरी अच्छी है, नैनीताल का दृश्य अच्छा है। नैनीताल का दृश्य, किसकी बात कर रहे हैं, कौन अच्छा है, दृश्य, सीनरी अच्छी है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, सीनरी, ओके। नैनीताल की सीनरी अच्छी है, ठीक है। मेरी बुक अच्छी है, क्या अच्छी है, बुक। सब्जेक्ट क्या हुआ, बुक, ना कि मैं। मेरी बुक अच्छी है, क्या अच्छी है, बुक। सब्जेक्ट क्या हुआ, बुक, ना कि मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है, ऐसा, तो इसके साथ वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर, तो यहाँ पे इज लग गया। शी हैज गिवन एडवाइस, उसने एडवाइस दी, ठीक है। कौन, शी, सिंगुलर, ठीक है, हैज गिवन एडवाइस। अब देखिए आप यहाँ पे आप वर्ब और सब्जेक्ट की बात ही नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आपने, उसने एडवाइस दी, क्या दी, एडवाइस, ठीक है। एडवाइस आपका ये हो गया, और शी हैज गिवन एडवाइस, किसने एडवाइस दी, उसने, ठीक है, ओके ओके। कुछ और एग्जांपल्स भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि एक एग्जांपल है, एडवाइसेस रिसीव्ड फ्रॉम जापान आर नॉट गुड, ठीक है। एडवाइसेस रिसीव्ड फ्रॉम जापान आर नॉट गुड, आप इसको नोट कर लीजिए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसमें वर्ब सही लगी है कि नहीं, ठीक है, ओके, क्लियर है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैं बोलूं मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, यहाँ पे आपका सेंटेंस में मैथमेटिक्स, सॉरी ये है, मैथमेटिक्स क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। इस क्या है, आपकी वर्ब है। माय फेवरेट सब्जेक्ट, ये तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट का नेम है, और ये सिंगुलर है, ठीक है। तो आपकी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर लगेगी। द न्यूज ऑफ हिज सुसाइड इज नॉट गुड, न्यूज ऑफ हिज सुसाइड इज नॉट गुड, ये इज क्या है, वर्ब है, ठीक है।
या नॉट ट्रू, ठीक है। न्यूज ऑफ हिज सुसाइड, उसकी सुसाइड की न्यूज अच्छी नहीं है, ठीक है, मतलब हम खुश नहीं है उस न्यूज से। तो बेसिकली हिज सुसाइड की न्यूज क्या अच्छा नहीं है, यहाँ वर्ब के लिए सब्जेक्ट कौन सा है ये समझने के लिए आप एक बार हिंदी में बोल लिया करो, ठीक है। उसकी सुसाइड का न्यूज अच्छी नहीं है, ठीक है। तो उसकी सुसाइड की न्यूज अच्छी नहीं है, मतलब बेसिकली हम बात किसकी कर रहे हैं, न्यूज की कर रहे हैं। तो न्यूज क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, ठीक है। और मैं आपको एक और भी बता दूंगी, यहाँ पे एक तरीका होता है ऑफ के बाद वाला जो चीज होती है, एक्चुअली ये वाला सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कई बार आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब में हमें क्या लगता है कि जस्ट वर्ब से जस्ट पहले वाली चीज जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं हमेशा। उसकी सुसाइड की न्यूज अच्छी नहीं है, क्या अच्छा नहीं है, ये न्यूज अच्छी नहीं है, इसी के लिए वर्ब लगाइए। तो ये कैसी है, ये तो आपको हम बता ही चुके हैं कैसी है, यहाँ लिखी हुई है। इसके साथ वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो बेसिकली इज सही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ओके ओके, अब नेक्स्ट है हमारा सेकेंड वाला रूल, ठीक है। इसमें क्या है, सम नाउन्स आर सिंगुलर इन मीनिंग बट दे आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन एंड ऑलवेज टेंड टू टेक अ प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब कुछ नाउन ऐसी होती है जो हमें मीनिंग में सिंगुलर दिखाई देती है लेकिन हमेशा प्लूरल की तरह यूज होती है, प्लूरल होती हैं और इसी वजह से प्लूरल वर्ब लगती है। तो सिंपल सी बात है, हमने बोला था प्लूरल नाउन के आगे प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है। बट ये एक्चुअली सिंगुलर की तरह दिखती है, जैसे कि कैटल, मैं आपको बता ही चुकी हूँ कैटल प्लूरल होता है, ठीक है। तो कैटल प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। जेंट्री, ठीक है, जेंट्री सभ्य लोगों का ग्रुप, जेंट्री, ठीक है। तो दैट इज प्लूरल की तरह यूज होती है तो प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है। वरमेन, पिजेंट्री किसान, पीपल लोग, लोगों का ग्रुप, तो उसके साथ आप पीपल हमेशा प्लूरल की तरह यूज करते हो। पुलिस, पुलिस में आप एक इंसान के लिए नहीं, जो पुलिस का ग्रुप है बेसिकली उसके लिए यूज करते हो, तो हम हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो कुछ नाउन ऐसी होती है जो हमें देखने में सिंगुलर लगती हैं, ठीक है, लेकिन वो प्लूरल की तरह यूज होते हैं और इसीलिए उनके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, ठीक है, कैटल आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, यहाँ पे ये कैटल क्या है, सब्जेक्ट है, नाउन लिखा हुआ है कैटल। आर ग्रेजिंग ये आपकी वर्ब हो गई, आर मतलब प्लूरल वर्ब लगाई आपने, इन द ग्राउंड ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें तो सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है। सब्जेक्ट जैसा होगा वैसी वर्ब लगाएंगे, क्या ये प्लूरल की तरह यूज होता है, हाँ, तो वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल, ठीक है। अब कई बार आपको कैटल इज दे रखा होता है या कैटल्स दे रखा होता है, देखिए सेंटेंस में गलतियां क्या होती हैं, सेंटेंस में गलती ये होती है कि या तो आपको ये वर्ब में आर की जगह इज लगा देंगे, ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ यार कैटल सिंगुलर, इज सिंगुलर, सही है, ठीक है। या आपको इज नहीं लगाएंगे, आर ही लगा रहने देंगे और कैटल की जगह कैटल्स कर देंगे। अब मैं अगर आपको ये दूं सेंटेंस, ठीक है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, ठीक है, तो बेसिकली आपसे पूछूं ए बी सी और डी ऑप्शन दे दूं, नन ऑफ दी अबव, तो आप क्या लगाओगे, आप बोलोगे एस लगा हुआ है, यहाँ पे आर लगा हुआ है, सब सही है, सब तो सही है, एस लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, ठीक है। या मैं आपको कैटल अकेला लिखा दे दूं और इज लगा दूं इसमें, तो भी आप बोलोगे सब सही है। अब अगर आर लगा हुआ है तो ये आर तो सही है बट कैटल्स गलत है, तो ये वाला ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ना कि बी, ठीक है, दूसरे वाले में बी गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका पुलिस हैव कंट्रोल द सिचुएशन। तो पुलिस हैव कंट्रोल द सिचुएशन, पुलिस प्लूरल, प्लूरल सब सही है, ठीक है। प्लस हैज लिखा होता है कई बार। पीपल आर इनडिफरेंट टू यू इन न्यू सिटीज, पीपल आर इनडिफरेंट टू यू इन न्यू सिटीज। तो अभी तो हम सेंटेंस में वर्ब और सब्जेक्ट ही देख रहे हैं, तो आप सिर्फ इतना ही देखो, इवन इतना ही देखो, ठीक है। आगे जब चीजें पढ़ेंगे तब आगे देखेंगे। पीपल आर, तो पीपल के साथ आर लगेगा, बिल्कुल लगेगा, प्लूरल प्लूरल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके सामने रूल आ जाओ थर्ड नंबर का। सम नाउन आर ऑलवेज यूज इन प्लूरल फॉर्म, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती हैं यूज और इस वजह से प्लूरल वर्ब भी लेती हैं। तो ये तो आपने पिछली बार भी बताया था मैम, तो वो मैंने क्या बोला था कि वो सिंगुलर है लेकिन प्लूरल की तरह यूज होती है, ये तो प्लूरल फॉर्म में ही है और प्लूरल की वजह से ही इसके साथ प्लूरल वर्ब लगती है। क्या मतलब है इसका, जैसे कि इसको मैं बोलूं, ठीक है, स्पेक्टिकल्स, अब यह हम बोलते हैं इसको ये जो है सीजर, ठीक है, तो हम सीजर बोलते हैं, तो एक सीजर होती है तो हम सीजर, और बहुत सारी सीजर हैं तो सीजर्स नहीं, इसको सीजर्स ही बोलते हैं, इसमें एस ही लगा होता है। और इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक्चुअली जो भी चीजें जिनके दो पार्ट है ना ऐसे, ठीक है, उनको हम प्लूरल की तरह ही रखते हैं, जैसे सीजर्स हो गया,
ठीक है, प्रेमाइसेस हो गया, थैंक्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया आपका, ठीक है, दो हैं आपके। इसी वजह से ट्राउजर जो हो गया, ठीक है, या स्टॉकिंग्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, ठीक है, ये सब चीजें जो होती हैं इनको प्लूरल की तरह यूज करते हैं क्योंकि इनके दो पार्ट्स हैं बेसिकली। इसी तरह से आर्म्स हो गया आपका, ठीक है, एनल्स, चैटल्स, ये सब चीजें आपकी प्लूरल की तरह ही होती है, प्लूरल फॉर्म में, और प्लूरल की तरह ही यूज करते हैं और इसी वजह से प्लूरल वर्ब लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हीं में आपको कंफ्यूजन हो सकती है जो मैंने बता दिया। जैसे कि आई कैन नॉट फाइंड माई ट्राउजर्स, ठीक है, मैं अपनी ट्राउजर्स नहीं मिल पा रहे हैं, मुझे ढूंढ नहीं पा रही हूँ। वेयर आर दे, कहाँ है वो? आई कैन नॉट फाइंड माई ट्राउजर्स। आई, आई के साथ ये वाली वर्ब लगी है, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, ठीक है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी ऐसे ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आई कैन नॉट फाइंड माई ट्राउजर्स, फाइंड माई ट्राउजर्स, वेयर आर दे। अब देखिए ये वाला जो है, ये वेयर आर दे, कहाँ है वो, कौन कहाँ है, ट्राउजर की बात कर रहे हैं ना, माई ट्राउजर्स, मेरे ट्राउजर्स कहाँ हैं, ठीक है, वेयर आर दे। तो ये जो वर्ब लगी है ना, ये आपने ट्राउजर्स के लिए लगाई है, ठीक है, ये जो वर्ब है वो आपने ट्राउजर्स के लिए लगाई है। मैं अपने ट्राउजर्स नहीं ढूंढ पा रही हूँ, कहाँ है वो, कौन कहाँ है, ट्राउजर्स। तो कहाँ, ये किसके लिए पूछा है आपने, ये ट्राउजर्स के लिए, कहाँ है वो, ठीक है, वेयर आर दे, तो ये सही है। चलिए अब ये नेक्स्ट सेंटेंस है, शी ऑर्डर्ड अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स ऑनलाइन, दे आर क्लासी। ठीक है, इस सेंटेंस को देखते हैं। शी क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगी है, ऑर्डर्ड, तो ये तो ठीक है, सी, और ये जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगी है, ये जो ईडी लगा है वो पास्ट करने के लिए, उसने किया, ठीक है, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, उसने ऑर्डर किया, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। अब एक रूल और हम पढ़ेंगे, अ पेयर ऑफ, टू पेयर्स ऑफ, इस तरह से कैसे यूज करते हैं। पहली चीज तो यहाँ पे हमें स्पेक्टिकल्स देखना है। स्पेक्टिकल्स हमने कैसा देखा था, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, प्लूरल वर्ब लगती है। ओके, ये तो प्लूरल ही यूज करते हैं, आप इसको एक करने के लिए सिंगुलर में एस नहीं हटाओगे। ओके, तो ये तो प्लूरल है, बट अ पेयर ऑफ का मतलब क्या है, एक स्पेक्टिकल्स खरीदे आपने। अ पेयर ऑफ का मतलब जब स्पेसिफिकली आपने अ पेयर ऑफ यूज किया, इसका मतलब आपने एक ही खरीदा है, ठीक है, तो ये कैसा हो गया, पूरा मिला के ये सिंगुलर हो गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट था अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, तो ये फिर सिंगुलर हो गया। अकेला स्पेक्टिकल्स था तो प्लूरल था, लेकिन उसके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज करना था, बट आपने स्पेसिफिकली अ पेयर ऑफ बोला है, ठीक है, या 4 पेयर्स ऑफ बोलते या 5 पेयर्स ऑफ बोलते, तो आप स्पेसिफिकली इसको बता रहे हो ये सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर हो गया। अब ऑनलाइन दे आर क्लासी, कौन क्लासी है, ये जो स्पेक्टिकल्स की बात कर रहे हैं ये, तो अब ये स्पेक्टिकल्स कैसा है आपका, ये सिंगुलर हो गया, तो फिर आपको ये जो चीज है वो सिंगुलर करना चाहिए, ठीक है, ये सिंगुलर करना चाहिए। तो इस सेंटेंस में तो ये गलत हो गया, ओके, या फिर इस सेंटेंस में ये गलत हो गया। अब आपको जो सेंटेंस दिया जाएगा वो किस तरह से दिया जाएगा ये समझते हैं। सेंटेंस में एरर करेक्शन जो होता है उसमें कहीं ना कहीं एक जगह पे आपका एक चीज गलत होती है, जैसे या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा, एक चीज सही कर सकते हैं, दोनों तो नहीं। तो शी ऑर्डर्ड इस तरह से दे रखा होगा, स्पेक्टिकल्स ऑनलाइन दे आर क्लासी, ठीक है, इस तरह से आपका 4 पार्ट्स में होगा। तो शी ऑर्डर्ड यहाँ तक तो सही है। अ पेयर ऑफ आपने कैसे कर दिया, सिंगुलर कर दिया, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको ये चीज सिंगुलर करनी चाहिए, है ना, या फिर ये आपका प्लूरल है तो फिर ये आपको प्लूरल करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम सेंटेंस इस तरह से कर देते हैं, ठीक है, ये वाला बीच वाला हटा देते हैं जिससे कि आपको ये सेंटेंस में अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, तो अब यहाँ पे आपके पास दो चीजें हैं, कैसे आप सेंटेंस को करेक्शन देखोगे, ए बी सी डी में अगर आपको देखना है तो आप कैसे करोगे। तो देखिए, ये दोनों तो गलत हो नहीं सकते, एक ही ऑप्शन आएगा, एक ही, या तो सी गलत है या डी गलत है या बी है ए, तो ये दोनों तो गलत नहीं हो सकते, तो दे आर लिखा हुआ है, यहाँ पर बी गलत हो सकता है, क्यों, क्योंकि बी में पूरा का पूरा एक साथ दिख रहा है आपको। अगर यही मैंने अभी यहाँ पे जो लगाया था तो दे आर ये एक साथ था, ये एक साथ था, फिर कंफ्यूजन हो जाती कि बी सही है या डी सही है। तो दे आर आपने प्लूरल के लिए किया है, तो फिर आप यहाँ पे अ पेयर ऑफ मत लगाओ, ठीक है। अगर आप अ पेयर ऑफ लगा रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे सिंगुलर लगाना पड़ेगा, ये दोनों सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है, ये क्योंकि ये सब चीजें किसके लिए यूज की हमने, इस ऑब्जेक्ट के लिए यूज की है। शी ऑर्डर्ड अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। अगर मैं यहाँ से अ पेयर ऑफ हटा दूं तो क्या ये सेंटेंस सही है, बिल्कुल सही है। शी ऑर्डर्ड स्पेक्टिकल्स ऑनलाइन दे आर क्लासी, तो ये स्पेक्टिकल्स प्लूरल है, इसके लिए प्लूरल वर्ब लग जाएगी। अब आप बोलोगे ये वर्ब तो सब्जेक्ट के लिए लगी है और सब्जेक्ट तो ये है दे, यहाँ पे स्पेक्टिकल्स कहाँ से आ गया, ये जो दे है ना उसके लिए वर्ब लगी है, लेकिन दे किसके लिए लगा है, ये लगाई इन स्पेक्टिकल्स के लिए, दे आर क्लासी, कौन क्लासी है, ये स्पेक्टिकल्स। ओके, तो यहाँ पर हमने 3 रूल्स डिस्कस कर लिए।
बाकी हम ये 4th जो रूल है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और भी काफ़ी सारे रूल होंगे इसके बाद भी। यहाँ पर इतना ही। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।